लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये स्ट्रेस अच्छा नहीं है। स्ट्रेस अच्छा नहीं है मेरी बहनों। बहुत खुशी से जीवन खुशी का नाम है। स्ट्रेस अच्छी चीज नहीं है, इसके बिना भी आप जी सकते हो। कब होता है स्ट्रेस? पहली पॉइंट क्या लिखा है? नो क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ। पूछ रही सेल्फ के लिए कितना टाइम चाहिए? क्या नहीं मिला? मैं आज जहाँ पर खड़ी हूँ ये टाइम आपका अपने लिए है, तो भी आप अपने साथ नहीं बैठे हैं बात करें। मत सोचिए ना कुछ देर इधर की बात, अपने साथ बैठिए। बहुत मूल्य, बहुत सुखदायी टाइम मिला है आपको। बताओ, हम लोगों ने जीवन दे दिया दूसरों के लिए। सुबह से उठते हैं रात तक, इवन रात के 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। जिसका मन खराब होता है ना, वो टाइम नहीं देखता, उसको समझ में नहीं आता है, कभी भी फोन करता। कई बार तो रात के 1:30 बजे घंटी बज रही होती है घर की। हमें खुशी है ऐसे ऐसे लोग आते, कम से कम सामने रेलवे ट्रैक पे जाके कूदने तो नहीं गए, मरने तो नहीं गए, हमारे पास ही तो आए। हमारा खुद के लिए टाइम नहीं है। एक बात भी नहीं। आपको बताओ, फिर भी हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं। कैसे? सुबह उठते हैं, वो सुबह का टाइम, अगर मेरी दिनचर्या 4:30 से शुरू हो रही है दूसरों के लिए, आधा 1 घंटा पहले वो टाइम है। वो कभी मिस नहीं करती उसको। अगर पर्सनली मुझसे पूछो, मैं ड्राइव मुझे बहुत करना पड़ता है। मेरी टूरिंग बहुत है, ट्रैवलिंग बहुत है, शहर में भी बहुत ट्रैवल है। वो जो गाड़ी चलाते समय वो क्या करा, वो भी किसको नहीं रास्ता तो मुझे याद हो चुका है। आप देखना, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो भी बहुत कुछ सोच रहे हो। वो टाइम मेरा रखना है, क्योंकि वहां पे दूसरा कोई है कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। भोजन कर रहे हैं, वो 10 मिनट टाइम मेरा, सिर्फ मेरा। यहाँ से ऑफ, दूसरी सब बात ऑफ, सिर्फ मैं अपने साथ हूँ। मैं अपने को याद दिला रही हूँ मैं कौन, मुझे कैसे चलना, मेरी शक्तियाँ क्या, मेरा एहसास क्या, मेरा राइट डायरेक्शन क्या। अपने को चेक कर रहे हैं, अपने अंदर जा रहे हैं, अपने को एनर्जाइज कर रहे हैं, अपने स्वमान में हो। बस इसलिए मॉर्निंग 3:30 उठने के बाद रात को 12:30 बजे तक भी सोने के लिए नहीं है। इतने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो भी अब रात के 12:30 बजे हम सबसे मिलेंगे तो वही फ्रेशनेस, वही चेहरा दिखेगा, क्योंकि क्वालिटी टाइम डिफाइन अंतर अस्त व्यस्त नहीं है। काम काम काम
बाहर जितना हो रहा है उससे कई गुना अंदर स्पीड चलती है। अंदर अपने को टाइम देते सुव्यवस्थित चलो, बाहर के काम बड़े सो पहली चीज स्ट्रेस पैदा करने वाली नो क्वालिटी टाइम विद सेल्फ। सेकंड इज व्हेन वी थिंक एक्सेसिवली। जो बातें हैं वो बहुत सोचने की नहीं होती है जितना अभी कम सोच रहे हैं। क्या आप एग्री करते हैं? अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा और डिटेल में करें। तीसरा, जब दूसरे मेरे जीवन को चला रहे हैं, जब हम अपनी ड्राइविंग एनर्जी किसी और को दे देते हैं, दूसरों के अनुसार चलना इज नॉट दूसरे मुझे गाइड करना है, दूसरों के जिम्मेवारी है मेरे लिए मेरे पास, लेकिन इसका मतलब वो मुझे ड्राइव कर रहे नहीं। मेरी जो ड्राइविंग एनर्जी है वो दूसरे प्यार से बोले कभी मैं ठीक कर सकती हूँ, दूसरे मेरे से शांति से बात करे कभी ठीक कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे मुझे करा रहा है। अगर दूसरे कुछ भी कर रहे हैं तो भी मैं शांत रह सकती हूँ, मेरी ड्राइविंग एनर्जी मेरे पास। इट्स हाई टाइम हम इस सब पे काम करें, और बहुत आसान है, हम कुछ चीजें हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन व्हाट अदर्स थिंक। दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। बीमारी है बहुत बड़ी, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो काम के लोगों को कहते तो रहते ही है, कहना उनका काम है, हम तो नहीं सुनते। बहुत सारी बातें हम सुनते, उन्हें क्या पता हम क्या करते हैं। कभी समझ से कह रहे थे नहीं, हमें क्या करना है, दुनिया की जैसे समझ जैसे कहेंगे, जैसे समझ की कोई भी ठीक करेंगे। मेरे हम सब जो जी रहे हैं क्या दूसरों से सर्टिफिकेट ले रहे हैं? ये बीमारी क्यों पैदा हो गई? जहां हम खुद अपने को नहीं जानते। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। जब मैं खुद की आइडेंटिटी को खुद नहीं जानती तो दूसरों से सुनना चाहती हूँ दूसरे क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। जब आप खुद को जानने लगोगे ना, दूसरे क्या कह रहे हैं मैं नहीं रखता। सो जब ये सब चीजें नहीं है तब होता है स्ट्रेस। तो क्या किया उस मैको ब्रिज ने? मैको ब्रिज में बहुत सहज, बहुत पॉजिटिव थॉट्स लिख दिए गए। आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है, जो होता है कुछ न कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मुश्किल समय भी नीचे नदी की तरह बह जाएगी। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार लिख दिए गए। अब जब वो सुसाइडल थॉट वाले वहां पहुंचे, क्या हुआ? पढ़ते ही यहाँ कुछ बदला और उनका निर्णय बदल गया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ब्रिज एक समय ऐसा आया कि वो मृत्यु का पुल अब जीवन का पुल, अ ब्रिज ऑफ लाइफ। लोग वहां खास आने लगे। सो कहने का भाव, लाइफ इज जस्ट अ जर्नी।
अब इस जर्नी की शुरुआत होती है बी से, एंड होती है बी से। बी में बीच में क्या है? बी और डी के बीच में क्या है? सी मतलब वाह, चलना, बहुत सुंदर। सी मीन्स लाइफ इज चॉइस। हम चूज करते हैं। जीवन हम सबको मिल गया है, अब हम चूज करते हैं मुझे कैसे गुजरना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आंसर दीजिएगा। आप क्यों जीते? फर्स्ट, लिविंग फॉर हैप्पीनेस। सेकेंड, लिविंग फॉर मनी प्रॉपर्टी। सच बोल दीजिएगा। तीसरा, लिविंग फॉर पोस्ट, पोजिशन, रिगार्ड्स। 1, 2, 3। पर बाकी दोनों चीज की तो इसीलिए चाहिए कि खुशी मिलेगी, नहीं? वो बाकी दोनों भी क्यों चाहिए? इसी से तो खुशी मिलेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिविंग फॉर, अगर हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग है, ये मिलने पर है, ये मिलने पर है, वो अलग विषय, पर चाहिए खुशी। अब अगला एक और प्रश्न पूछूं, क्या लिविंग फॉर हैप्पीनेस या लिविंग पहले तो किसी ने मेरे पर भी क्वेश्चन नहीं किया कि फॉर क्यों लिखना है, अभी दिखा दिया तो फिर हो गया। कोई भी चीज पाने में खुशी नहीं है, वहां कोई पोस्ट, पोजीशन, मनी, प्रॉपर्टी मिलने पर खुशी नहीं मिलने वाली है। उस रास्ते पर खुशी खुशी के साथ चलना है। वो मिल गया तो अच्छा, नहीं मिल पाया तो अच्छा। आध्यात्मिकता ये नहीं कहती कि मेरा किधर जाओ, छोड़ दो। जो जरूरत है सब उसकी कृपा से होता चला जाएगा। पर खुशी खुशी के साथ चलना इज चॉइस। व्हाट एम आई चूजिंग? अभी आप अंदर जाओ, देखो आपने क्या चूज किया। सच में खुशी खुशी के साथ भी चलना है, कुछ मिलेगा तभी खुश हो। चॉइस क्या है? सच अंदर देखना चाहिए और अभी सही चूज कर लो। सो लाइफ इज व्हाट यू चूज। अब हम मुद्दे पर आते हैं, शांति कैसे मिलेगी? ये है मास्टरी। क्या है? पीस इज डिफाइंड वेन प्योरिटी इज देयर, सैटिस्फैक्शन इज देयर, पॉजिटिविटी। इसके बिना पीस नहीं होता। आप कहो कि मैं दूसरों के लिए अशुद्ध सोचता रहूं, मैं शांत नहीं होगा कभी। What you give is what you get. जो मिल रहा है संतुष्टता से बढ़ना। दूसरों को देखकर असंतुष्ट होते रहते। लोग स्टेटस में अपने बहुत सुंदर सुंदर फोटो डालते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमें भी ऐसे घूमने जाना था, हमें भी ऐसे होनी चाहिए थी। आज हमारे भी जैसे ऐसे होते हैं, फैमिली ऐसी होती है। छुट्टी बातें हैं, लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे और उन्हें देख कर चल रहे। हमारे पास तो आते हैं ना, हम कहते रहे कल तो अपने ऐसी फोटो सेंड की थी और आज तो इतना रोकर आ रहे कि अभी डाइवोर्स हो गया, होने के कगार पर खड़े।
दीदी वो तो कोशिश कर रहे थे किसी तरह खुश हो सके। ये सब अलग है दुनिया, जैसी नहीं है जैसी दिख रही है। इन सबको देख देख कर हम ही खुद अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो जो है उससे सेटिस्फाइड रहते पॉजिटिविटी के साथ चलने की जब मैंने चूज किया है तब पीस। और शांति ऐसी चीज है करोड़ों देखकर आप खरीद सकते हैं। और अगर शांति नहीं है तो घर नहीं, जीवन। इसीलिए अब माइंड एक फैक्ट्री की तरह है जहां रिसर्च स्टडी ये कहती है कि 95% इज रिपीटेटिव थॉट्स। वही सोच रहे हैं, सोचने को कुछ अच्छा नहीं। आप खुद बताइए, आप व्यक्ति को जितने बार आप रिव्यू करते हैं उसका अमाउंट, उसका जो ब्याज मिला उसका फिर रिन्यू हो जाता है, उसमें फिर बढ़ता चला जाता है। और बातें बार बार सोच कौन सी रही, अच्छी बात तो सोचते नहीं हो ना, बार बार बेकार की बात नहीं सोचते हो तो कितना बढ़ाते जा रहे हो। उस एनर्जी को बार बार अपने अंदर बढ़ाते चल रहे हैं। 95% बेकार की थॉट्स है। और ये ओवर थिंकिंग किस लिए है? ये ओवर थिंकिंग मेंटल हीटिंग करता है, स्लो डिसीजंस ले आता है, बैटरी को ड्रेन अप करता है, इमोशनली एक्सॉस्ट कर देता है। टू मेनी थॉट्स एंड टू लिटिल क्लैरिटी। ये चीज मैं बहुत सुंदर अपने लिए सोचती हूँ। कितना भी प्रेशर हो, कोई कहते बाहर का प्रेशर इतना है ना। प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर क्या चीज है? A not normal state of mind that we feel in adverse and wanted situation or condition. ये प्रेशर है, we don't prefer or wish to live longer in it. पर क्या ये प्रेशर मुझे खराब कर सकता है? आप ये देखो, ये धरती है, धरती है, कितना प्रेशर है, कितने लोग खड़े हैं। धरती पर भारी नहीं है ये, गड्ढा हो जाता है क्या? पर इतना सा प्रेशर डालो, गड्ढा हो जाता है। हम प्रेशर का मायने थोड़ी है कि प्रेशर बहुत है, तो नहीं है। आज हम अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू जाते हैं, हमारी दादियां हैं, दादियां हमें कहते हैं क्या है जो हम नहीं कर सकते, आपको बताओ, अंदर से लेकर बाहर सारे मैंने करते हैं। नो बेड सर्वे इतना बड़ा सेंटर है, सुबह आओगे, मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद हम सब पूरे घर की सफाई करते हैं। तैयार होकर 6:30 से हमारी क्लासेस शुरू होती है, हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। और सारा अकाउंट से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर सारे काम हम बैठे खुद करते हैं। सारा मेंटेनेंस टोटल, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे वो सब भी, कितने लोग हो रहे हैं। आज के दिन हमारे सेंटर पर 1,500 लोग हैं मॉल में। उनका नाश्ता, उनका भोजन, अभी हम आए हैं यहाँ पे, उन सबका भोजन बना के खिला कर पहुंचे। प्रेशर क्या है? जो दीदी ने एक चीज कही ना, एंजॉय कर रहे हैं ना, यहाँ से हल्के हैं तो वो प्रेम में, वो भावना में एंजॉय, खुशी खुशी में है, अच्छा लग रहा है। जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई भाव है, आप सब संभाल रहे हैं, कोई भाव रखिए कुछ अच्छा।
स्ट्रेंथ जितनी है, कोई भी प्रेशर आपको नेगेटिव तरफ नहीं कर सकता है। अब चलिए हम एक एक्टिविटी, उंगली ऐसे कीजिए, दूसरी उंगली है, मोबाइल को सब थोड़ा साइड में रख दीजिए। सेशन लेते समय मोबाइल हाथ में नहीं, ये पूरी एनर्जी ड्रेन आउट कर देता है। मोबाइल को या तो नीचे सीट के नीचे रख दीजिए, सब अपने अपने सीट के नीचे रख दीजिए या साइड में रख दीजिए। स्पेशली मोबाइल गोद में नहीं। एक उंगली ऐसे, एक उंगली ऐसे, ठीक है। मैं कहूँगी चेंज, ठीक है। एक हाथ की एक ही उंगली बाहर रहेगी, ठीक है। एक ही उंगली, आपकी दो है, हाँ राइट। फिर कहूँगी, देखिए बिंदी आपकी भी दो उंगली है, अंगूठा एक नीचे जाएगा, हाँ शाबाश, ठीक है। फिर कहूँगी चेंज, रेडी है, हो गया रिहर्सल स्टार्ट। हाँ अभी ध्यान से दिखाइए, हाँ एक काम, हाँ चलो चेंज चेंज, एक ही उंगली देखो, चेंज 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 चेंज, कौन कर पाया? शाबाश, खड़े खड़े से खड़े से बात बहुत अच्छी, खड़े कर पाए, चलिए फिर से कीजिए, सब लोग देखिए, चलो कर पाए, वेरी गुड। चलिए रेडी ना, चेंज 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 चेंज, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश, बैठिए, बहुत अच्छा। आपको क्या चीज आसान था, बैठे हुए करते हुए या खड़े होके करते हुए? बैठ के करते हुए, कोई बहुत अच्छी। आप एंजॉय कर रहे थे ना? क्यों? मैं तो चेंज करने बोल रही थी। देखिए मैंने आपको कुछ चेंज करने बोला, आप क्यों एंजॉय कर रहे थे पता है? क्योंकि आपके अंदर कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा था, अरे क्या ये सब काम हमको कह रही है, इतना सिली सा गेम खिला रही है, देखो ये मेरा काम है, हम इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले। आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप उस चीज के साथ बढ़ रहे थे। यही जब आपके परिवार या आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में जब कोई चेंज करता है तो आपके अंदर में क्वेश्चन उठते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे बचे इससे, क्या करें जो ये चेंज ना करना पड़े। अभी क्या हो रहा था कि मैं चेंज करने बोल रही थी, अब एक्सेप्ट करके उसी के अनुसार चल रहे थे। सो यू आर एंजॉयिंग इट। यहाँ खोपड़ी से कुछ और नहीं सोचना, जब मिल रहा चेंज उसमें ही बढ़ रहे, उसी में ध्यान लगा रहे। सो क्या चीज इससे समझ में आई? इट इज पावर टू एडजस्ट। Adjust comes from acceptance. अब ये acceptance क्या है? Acceptance
क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी ये लॉ है कि where your attention goes, energy flows. Attention goes, energy flows. तो अभी अटेंशन का मतलब, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? मैंने किसी चीज को एक्सेप्ट किया मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि राइट, एक्सेप्ट करना मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी समस्या को राइट नहीं, वो सही नहीं है। सी इट इज एक्सेप्टेंस मीन्स यू आर एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। वो इम्परफेक्ट है, ठीक नहीं है, पर सिर्फ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसके साथ मैं कैसे चलूं कि मैं इसको ठीक कर दूं। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन कि कोई बात सही है, आप नहीं मानोगे। Acceptance means embracing imperfection, understanding awareness, not about liking the state of the world, but your inner awareness as a greater self, जैसे वो धरती माँ। मैंने ये महसूस कर लिया है, मैं ऊंची हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा ग्रेटर सेल्फ है, और उस ग्रेटर सेल्फ की शक्ति में हर चीज में डाल रही हूँ। आपको बताओ, हम एक महीने में 3 दिन भी एक कमरे में नहीं रहते, हमारा स्थान बदलता है, सोने का कमरा बदलता है, बेड बदलता है, हमें अलग अलग जगह मिलता है। ग्रेटर सेल्फ पे हमारी शक्ति हम हर चीज में डाल रहे हैं। मैं कहूँ उनको तो इतनी जगह नहीं भेजा जाता, मुझे इतना भेजा जाता। मैं अगर दूसरी जगह जाऊँ, इधर मेरे कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसका क्या होगा? आपको एक चीज बताओ, हम जहाँ जाते हैं वहां से इतनी शक्ति है कि हम हर चीज कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रेटर सेल्फ है, अपने को क्या समझा हुआ है कि हम एक मशीन है? नहीं, हम उस ईश्वर की रचना है सबसे सुंदर, उसने अपनी शक्ति हमें दी हुई है। ग्रेटर सेल्फ है हमारा, उस ग्रेटर सेल्फ की अपनी शक्तियां हमारे जगह डालते हैं। जो चेंज मिल रहा है, जिस जगह मिल रहा है, जिन परिस्थितियों में मिल रहा है, जिन लोगों के साथ काम करने में मिल रहा है, चेंज है। क्योंकि 2 लोग मेरे जैसी सोच वाले मिलने वाले नहीं है, भगवान ने बनाए ही है। 2 सेम कॉम्बिनेशन के लोग बने ही नहीं है, मिलेंगे तो है नहीं। So this variety I accept because I like this variety. बगीचे में जाते हैं, वैरायटी फूल अच्छी है, अच्छे वैरायटी अच्छी है। आपको बताओ, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हम कहते हैं हंसी में एक नई वैरायटी मिली, कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, ऐसे ऐसे वैरायटी मिलते हैं और तो खुशी देती है, बिकॉज यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू